अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एसईओ के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। मैं अब्दुल वली ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से। दोस्तों, जैसे कि हम एसईओ सीख रहे हैं और इस हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग यूजिंग हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। ठीक है जी, ये हम इस वीडियो में जो है इसको वो करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ये पोस्ट टाइटल्स, फिर लिंक्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिटेल में बात की थी एसईओ के हवाले से। ठीक है जी, तो अभी हम आएंगे और हम इस पे बात करेंगे कि हम आर्टिकल जो है किस तरह अच्छे अंदाज में आर्टिकल को प्रेजेंट करें, आर्टिकल को लिखे और उसमें हेडिंग्स और पैराग्राफ्स वगैरह किस तरह यूज़ करें। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये है कि आर्टिकल लिखना और उसके ऑप्टिमाइजेशन करना ये बड़ा ज़रूरी है एसईओ के अंदर। ठीक है, इसको ऑन पेज, ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है, यानी कि पेज के ऊपर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल के लिए आपको जो है जो राइटिंग की उसूल होते हैं, राइटिंग की जो स्किल्स होते हैं वो भी आपको आनी चाहिए, उस पर आप मेहनत करें ताकि वो भी आपका क्लियर हो। इससे मेरा मुराद ये है कि लिखना जो है ना, वो चाहे ऐसे आप पेन से घर बैठे कोई चीज़ लिखिए या ऑनलाइन लिखिए, लिखने का अपना एक वो होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ग्रामर के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपने कोशिश करनी है कि आर्टिकल या जो आपका राइटिंग है वो अच्छी हो। ठीक है जी, और फिर ये है कि अभी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में हमने हर एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना होता है ताकि हमसे कहीं पर भी कोई गलती ना हो और हमारी साइट जो है उसका हर चीज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक हो, वो हर चीज़ क्लियर हो सर्च इंजन के रोबोट्स के लिए। ठीक है जी, तो इस हवाले से मैंने एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, थोड़ी सी गाइडलाइंस है राइटिंग आर्टिकल्स के हवाले से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूज़र्स को, तो कोशिश करें कि उसमें कम से कम 500 अल्फाज का आर्टिकल लिखा करें। ठीक है, आर्टिकल का दौरानिया जब तक ज़्यादा होगा तो सर्च इंजन का रोबोट जो है वो उसको रीड करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को जो है वो डिफ़ाइन करके उसको इंडेक्स करेगा। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि 500 अल्फाज तक तो लाजमी जो है, अगर इस तरह का टेक्नोलॉजी ब्लॉग है जैसे कि हमारा है ऑनलाइन उस्ताद.com या मेरा दूसरा ब्लॉग है बेस्ट ब्लॉगर cafe.com, या आपके पास कोई न्यूज़ साइट है या इस तरह का कोई साइट है, तो उस पर इंफॉर्मेशन यानी आप प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, उसमें 500 अल्फाज का कोशिश करिए कि कम से कम हो। अगर 800, 600, 700, 800, 1000 तक हो जाते तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 500 हो, क्योंकि 100-150 अल्फाज पे आप वो नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जितने ज़्यादा अल्फाज होंगे, मैंने आपको कहा, आप उतने ज़्यादा आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है फॉर वॉलपेपर वेबसाइट्स की जो लोग होते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊं कि अक्सर वॉलपेपर वेबसाइट्स के लोग जो होते हैं, जिन्होंने वॉलपेपर या पिक्चर्स पे साइट्स या ब्लॉग्स बनाए होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोई पिक्चर्स डाल दिए और पब्लिश कर दिया और बस जान छुड़ा ली। ठीक है, इस तरह नहीं होता, आपने काफ़ी मेहनत करनी होती है। वॉलपेपर वेबसाइट्स के लिए कम से कम आप 200 अल्फाज का एक पैराग्राफ लिख लिया करें वॉलपेपर से ऊपर, और उसमें कुछ अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स को शामिल कर लिया करें। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया करें उन पिक्चर्स के बारे में। तो जितने अच्छे अंदाज में आप वॉलपेपर को पेश करेंगे और इस तरह के कुछ अल्फाज लिखेंगे तो वॉलपेपर्स के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और वॉलपेपर तेज़ी से इंडेक्स होंगे। ठीक है जी, ये वॉलपेपर साइट्स के लिए था। अब आर्टिकल जो है वो किस तरह लिखना है, आपने डिवाइड आर्टिकल इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स फॉर बेटर रीडिंग। ठीक है जी, वो अपने आर्टिकल को तकसीम करे पैराग्राफ्स में। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स में, तो उससे ये होता है कि वो अच्छी तरीके से फिर जो यूज़र होता है वो रीड कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर पूरा आर्टिकल आप एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे और थोड़ा सा दरमियान में फासला नहीं देंगे तो फिर तो आपको पता है वो तो फिर कोई नहीं रीड कर सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक किताब की। किताब आप पढ़ते हो तो अगर सारा का सारा एक जगह से शुरू से स्टार्ट है और आखिर तक जो है एक ही उसमें सांस में आप पढ़ रहे हो तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। उसमें किताब में भी आपने देखा होगा एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे एंड से ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर आप सांस ले लेते हो। इस तरह इंटरनेट पे भी ये वेबसाइट के लिए भी ऐसा ही होता है, जब कोई रीड कर रहा होता है तो उसको वक्फा चाहिए होता है, छोटा छोटा वक्फा चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और सर्च इंजन्स भी इसको काफ़ी जो है वो करते हैं, यानी कि सर्च इंजन के रोबोट्स भी इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि पैराग्राफ्स और मतलब
एक अच्छा स्ट्रक्चर हो आर्टिकल का, ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर हो और स्टेप बाय स्टेप जो है यूज़र को आसानी पैदा होती है उसको रीड करने में, इस तरह सर्च इंजन को भी आसानी होती है। तो वो इस तरह के आर्टिकल्स को बहुत खूबसूरती से जो है कैच कर लेते हैं और इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। और मज़ीद बेहतर स्ट्रक्चर के लिए आप हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो कोशिश करें कि हेडिंग्स जो है वो भी यूज़ करें। हर पैराग्राफ के ऊपर या हर पैराग्राफ के ऊपर ना हो तो आर्टिकल में एक दो जगहों पे हेडिंग्स यूज़ करें। कि लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ब्लॉग है एक मेरा, इसमें मैं एक पोस्ट जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था, फिर वो पोस्ट मैंने कर दिया है इसमें, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको परमालिंक्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन टाइटल्स के हवाले से आपको बताया था। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर। ये पोस्ट इस वक्त लाइव है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स, तो बेसिकली ये आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका टाइटल है और ये बाकी आर्टिकल है, ठीक है जी। आर्टिकल इस तरह स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, देखो। अब आते हैं इसको लाइव देखते हैं, ठीक है जी। जब कोई रीड करेगा ना तो यहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आके ये टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है जी, इसके बारे में बात शुरू हो गई। पहले इंट्रोडक्शन आया, किसी भी मौजू पे आप आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, तो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, तो उसमें आपने उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये किस चीज़ के बारे में है पोस्ट, ठीक है। और उसमें ये भी बताना होता है कि हम क्या पढ़ेंगे इस पोस्ट के अंदर के नीचे जाके हम पोस्ट में कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपने बताना होता है। नेक्स्ट में फिर आप मौजू पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं मौजू पे आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने हेडिंग यूज़ की है, हेडिंग 2 है ये, ठीक है। तो इससे ये हो गया कि भाई यहाँ से बात स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर हेडिंग ज़रूरी था। तो ये हेडिंग की एक पैराग्राफ है, उसके बाद जो है फिर ये और जो है ये देखो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, यानी हर मौजू के ऊपर एक पैराग्राफ है। तो ये यूज़र रीड कर सकता है ईजिली, और यूज़र इससे जो है मतलब वो नहीं होता, परेशान नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर आप ये पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखते तो फिर ये यूज़र्स के लिए भी और रोबोट दोनों के लिए मसला हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि ये जो पहला पैराग्राफ होता है इस पे आपने काफ़ी फोकस रखना होता है, क्योंकि अक्सर सर्च इंजन जो है वो जब रिज़ल्ट शो कर रहे होते हैं वो या तो ये डिस्क्रिप्शन शो करते हैं सर्च रिज़ल्ट में, यहाँ पर अगर उनको मुनासिब अल्फाज मिल जाते हैं तो यहाँ से उठा लेते हैं, और या ये इस पहले पैराग्राफ की ये पहला जो ये यहाँ तक इस पैराग्राफ में जहाँ भी उसको अच्छे वर्ड्स मिल जाए ये शो कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली बार जो है ये एसईओ के ट्यूटोरियल्स का जो है वो सर्च किया था, एसईओ ट्यूटोरियल्स के नाम से हमने कीवर्ड सर्च किया था यहाँ गूगल में, और इसमें ये हमने एक साइट को चेक किया था ना, तो आप देख सकते हैं ना ये लिखा हुआ है जो ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। ये सर्च इंजन गूगल ने जो है इस आर्टिकल के ये जो मेटा की ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है इससे नहीं उठाई है, इसने इसके पहले पैराग्राफ के पे कुछ वर्ड्स उठाए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह अगर इसको सर्च इंजन को यहाँ से कोई अच्छे अल्फाज मिल जाते हैं, अच्छी समरी, तो ये शो कर देता है, अदरवाइज ये पैराग्राफ का पहला हिस्सा। इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में तो हमारी बात थी कि हम आर्टिकल राइटिंग के हवाले से जो है वो करें, इन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस रखें, और आर्टिकल्स खूबसूरती से अगर प्रेजेंट करें तो यूज़र को भी पसंद आएगी और सर्च इंजन को भी पसंद आएंगे, वो इसको वो करेगा, इंडेक्स करेगा। तो ये ऑन पेज के हवाले से ये आर्टिकल राइटिंग वगैरह और ये चीज़ें, आर्टिकल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अच्छे अंदाज में लिखना, अच्छे अंदाज में स्ट्रक्चर करना, उसको जो है एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना, ये पहला आपका गोल होता है ऑन पेज में। जो ऑन पेज की चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये आपके पहले गोल होते हैं, और उसके बाद ऑफ पेज पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमने इन आर्टिकल्स को मज़ीद किस तरह जो है ऑप्टिमाइज करना है आउटसाइड अबाउट साइट। सो हमारे साथ रहिएगा इस कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।